नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। देवरिया के फतेहपुर में सामूहिक हत्याकांड ने प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को काफ़ी बदल दिया है। ऐसे में जमीनी विवाद तो पूरे देश भर में है, लेकिन यह कहा जाए कि हर गांव में है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। जमीनी विवाद को लेकर के पूरे देश भर में विवाद बने रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका राजस्व विभाग व पुलिस की होती है, जो दोनों की लापरवाही की वजह से इस तरह की घटनाएँ आए दिन देखने को मिलती है। यह घटना राजनीतिक दलों को एक संजीवनी का काम कर रहा है। इस घटना के सबसे बड़े गुनहगार राजस्व विभाग है, जो लगभग 10 साल से इस मामले को लटकाए हुए था। इतना तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्य में अवैध कब्जे और माफिया अंडरग्राउंड हो गए हैं। जिसे यह कहा जाए कि यह मामला योगी सरकार के पहले से है, लेकिन योगी का बुलडोजर किसके ऊपर गिरेगा, गरजेगा, इस पर भी पूरा प्रदेश की राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा। यदि दोनों पक्ष पर बराबर कार्रवाई होती है तो यह मामला यही दफन हो जाएगा। लेकिन राजनीति है, वोट का मामला है, तो राजनीति होनी ही है। इस घटना के बाद कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। योगी सरकार भी इस घटना पर फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, क्योंकि ऐसी किसी भी घटना पर योगी का बुलडोजर अब तक चल चुका होता। चूँकि लोकसभा चुनाव सर पर है और यादव बनाम ब्राह्मण का मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसको लेकर के नाना प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है और दोनों वर्ग के समर्थन में लोग उतर रहे हैं। गोरखपुर में देखा जाए तो गोरखपुर के आसपास के जिलों में कई दशकों से ठाकुरों व ब्राह्मणों की लड़ाई चलती आ रही है, जिसका फ़ायदा कुछ ठाकुर व ब्राह्मण विधायक को मिला था, जो माफिया से माननीय भी हो गए थे। अब यह मामला ठाकुरों से अलग हटकर यादव बनाम ब्राह्मण की हो गई है। घटना की क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती रहती है। इसी बात का एक वीडियो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घटना को पहले दुबे परिवार ने अंजाम दिया, उसके बाद यादव परिवार ने बदला लिया। हालांकि सभ्य समाज में इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं हो सकते। इसलिए आज पूरा देश बापू को याद करता है। अब सबकी निगाह योगी सरकार पर टिकी है कि मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि विगत 2 अक्टूबर को हुई जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या के मामले में अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बुलडोजर की कार्रवाई करने में जुट गया है। घटना में फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तारी के लिए गठित 8 टीमें आरोपियों की तलाश में उनके सगे संबंधियों के वहाँ छापे मार रही है। नामजद 27 आरोपियों में से 7 अब भी फरार हैं। वहीं गाँव वालों से पूछताछ कर 50 अज्ञात आरोपियों की पहचान करने में भी पुलिस जुटी हुई है। देवरिया के फतेहपुर के लेहड़ा टोले पर सामूहिक हत्याकांड के आरोपी प्रेम यादव सहित 4 आरोपियों के मकान पर अब सोमवार को बुलडोजर चल सकता है। शनिवार को कोर्ट की सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तहसीलदार मजिस्ट्रेट से 1 सप्ताह का समय मांगा। मजिस्ट्रेट ने धारा 67 के इस मामले में सोमवार तक का समय दिया। सोमवार को मजिस्ट्रेट निरीक्षण कर मौके पर ही बेदखली का फैसला सुनाएंगे। शुक्रवार को प्रेम यादव सहित 4 आरोपियों के मकान पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर तहसील प्रशासन ने शनिवार को सुबह 10 बजे तक सुनवाई का समय दिया था। मामले की सुनवाई तहसीलदार के कोर्ट नंबर 2 में तय थी। शनिवार को कोर्ट पर सुबह 8 बजे से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी। प्रेम यादव के भाई रामजी यादव की पत्नी किरण देवी, प्रेमी की बेटी अलका को लेकर निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से दोपहर 12 बजे तहसील में अपने अधिवक्ता गोपीचंद यादव के चैम्बर में पहुंची। अपराह्न 1:30 बजे तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो प्रेम के अधिवक्ता गोपीचंद यादव ने मजिस्ट्रेट से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल जेल में निरुद्ध हैं, इसलिए उन्हें विधिक वकालतनामा पर दस्तखत कराने और साक्ष्य जुटाने के लिए उसने जिला कारागार से भी मिलना होगा। ऐसे में कम से कम 1 सप्ताह का समय प्रदान किया जाए। अवैध कब्जेदारियों के 2 अन्य अधिवक्ताओं की दलील पर कोर्ट ने 2 दिन का समय देकर सोमवार 9 तारीख को बेदखली पर अंतिम फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित कर दी। तहसीलदार मजिस्ट्रेट ने फाइल में आदेश पारित कर कहा कि इस मामले की सुनवाई और बेदखली का फैसला अब मौके पर ही होगा। सोमवार को सभी पक्ष मौके पर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। तहसीलदार अरुण कुमार यादव ने कहा कि सोमवार को मौके का निरीक्षण करने के बाद सरकार की सुरक्षित भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को बेदखल कर दिया जाएगा। इस मामले में अभयपुर गांव के प्रेम के पिता ने नाम 2 वाद और अन्य 3 पर एक वाद दाखिल है। इन 5 मामलों में खलिहान स्कूल, वन विभाग और जीएस की सरकारी भूमि पर धारा 67 के तहत रिपोर्ट दी गई है। अवैध कब्जेदारियों पर करीब 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। मौका निरीक्षण के बाद अर्थदंड घट बढ़ सकता है। फतेहपुर सामूहिक हत्याकांड के फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश तेज हो गई है। फतेहपुर सामूहिक हत्याकांड के आरोपियों में लगातार अब दबिश दे रही है।